कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं यहाँ पर, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे रिलीजन्स रहते हैं। और मैं इस लिबास में खुद को कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मुझे कोई तरह का भी डर नहीं लग रहा हुआ है। कि बाबा की सरकार ने क्या काम किया, अच्छा काम किया है कि नहीं किया है? जी हाँ, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। मतलब कि बेटियों पे बहुत ध्यान दिया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं। आज आए हैं आप, तो आपको कैसा लगा यहाँ का आयोजन? हमको सही लगा, बिल्कुल मजा आया। बहुत मजा आई है। 26 जनवरी का मजा लेना हो तो हजरतगंज जाइए, और 15 अगस्त का मजा लेना हो तो 10-90 जाइए। तो जैसे 2027 का चुनाव बहुत करीब में है, तो क्या लगता है किसका कार्यकाल ज्यादा अच्छा रहा? कार्यकाल वही बाबा का रहेगा। बाबा ही आएंगे 27? साहब कहना है, संतों की नगरी को बाबा ही चलाएंगे, वो कौन चलाएगा। वंदे मातरम किसी एक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है कि बस अपोजिशन पार्टी ने एक प्रोपोगंडा बना दिया था? अपोजिशन पार्टी वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वंदे मातरम तो एक ऐसा शब्द है, कोई भी बोले तो उसका सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। तो इसमें कोई अपोजिशन नहीं है, कोई भावना किसी की ठेस नहीं है। हाँ, वंदे मातरम आप बोलिए, आपको कोई नहीं रोक रहा। वंदे मातरम बोलने में तो बहुत गर्व है, मैं बचपन से बोलता आ रहा हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, मोदी योगी राज में बहुत अच्छा हो रहा है। योगी जी की सरकार में क्या क्या चेंजेस आए हैं? डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा है, चीज़ें बेहतर हुई हैं, रोड्स बन रही हैं, 4 लेन्स हैं, तो अच्छा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधाएं अच्छी देते हैं, दवाइयाँ भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। गुरकीरत सिंह, अंश मिश्रा। मेरे गांव तो जैसे आज 77 साल संविधान को लागू हुए पूरे हो गए हैं, अभी इतना बढ़िया सेलिब्रेशन हुआ है, अभी भी चल ही रहा है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा पर्सनली भी ये मानना है, एंड एनसीसी में हमको यही सिखाया जाता है कि हम किसी भी रिलीजन से पहले हम भारतीय हैं, एंड हम इंडियन से हमको यही फॉलो करना चाहिए। और अगर आप देश बदलना भी चाहते हैं तो उससे पहले आप खुद को बदलें, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे खुद से ही शुरू होती हैं, और अगर खुद को ही बदल लिया तो समझ लीजिए देश अपने आप ही बदल जाएगा। 150 साल जब पूरे हुए थे वंदे मातरम को, तो योगी जी ने बोला था कि अगर आप देश के नागरिक हैं, आप भारत देश में रहते हैं, तो वंदे मातरम को बोलना या फिर उसके बारे में जानना कुछ गलत चीज़ नहीं है, जिससे लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट भी हुए थे। लोगों ने कहा था नहीं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, वंदे मातरम क्या देशभक्ति का गाना है या कोई रिलीजन बेस्ड है? मेरे ख्याल से एक देशभक्ति का ही गाना है, एंड हमको उसी तरीके से इसको लेना चाहिए। और जो भी बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, जहाँ तक मुझे याद है, लिखा था, उन्होंने भी देशभक्ति की भावना पे ही इसको लिखा होगा। उनकी अपनी कोई रिलीजियस थॉट्स तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से, तो हमें लगता नहीं कि इसको अपोज करना चाहिए। राजीव कुमार। जैसे अभी 77 साल संविधान को लागू हुए आज पूरे हो गए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? आप यहाँ पे आए हैं, एंजॉय कर रहे थे, सारी परफॉर्मेंसेस हुई, आपको कैसा? देखिए, ये बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस है, और मैं ये मानता हूँ हमारा आर्ट एंड कल्चर और हिंदुस्तान का, और इससे पूरे विश्व को एक संदेश जाता है आज हमारे उससे। सुनील सिंह। और बच्चे का? आराध्या। अच्छा सर, तो आज आप आए हैं सेलिब्रेशन में, आप शामिल हुए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और हम आते हैं हर साल, 25 वर्ष हमको आते हुए यहाँ देख रहे हैं, हम भी बचपने से ही आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आपको क्या लग रहा है, 77 साल पूरे हो चुके हैं, तो कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, अभी भी जो करंट में सरकार है, आपको क्या लगता है कि किसी ने बदलने की कोशिश की या नए बदलाव आए, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ? अच्छा तो है ही है, सब मोदी जी का आशीर्वाद है भारत देश पे, और हम शुभकामनाएँ उनको देते हैं, बहुत अच्छा है। सर, 150 वर्ष जब वंदे मातरम को पूरे हुए थे, तो योगी जी ने बोला था कि अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपको वंदे मातरम बोलने में या उसके बारे में जानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? वो हर भारतवासी का नागरिकता है कि बोलना चाहिए। जो लोग नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, उस वंदे मातरम में ऐसे शब्द हैं जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। नहीं, जिस भारत देश में हम लोग रहते हैं, जो सरकार या राजा हैं, उनकी हम लोग को बात मानना चाहिए। प्रिया, खुशी, वैष्णवी। तो ये आज 77 साल पूरे हो गए हैं, और आज ही के दिन संविधान लागू किया गया था, तो आपको कैसा लग रहा है? इतना भव्य आयोजन हुआ है, कैसा लग रहा है? हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब जितना भी हुआ है सब बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी बहुत प्यारा लग रहा है। नंबर 1 पे मोदी। तो आपको क्या लगता है, योगी जी की सरकार में क्या ज़्यादा फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुए। स्त्री स्त्री बहुत अच्छी हैं उनके राज पे।
उनके राज पे बहुत अच्छा है, सब कुछ लड़कियां सेफ से जा सकती हैं, आ सकती हैं, बहुत अच्छी सेफ्टी है और बहुत अच्छा आयोजन है। 2027 का चुनाव बहुत करीब में है, तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी या आप किसे चुनेंगी? मोदी जी को। बीजेपी जी को। शिवम कौन सी क्लास में हो? शिवम कुमार मोदी कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। अच्छा, तो यहाँ पे आज आए हो, आज पता है आज क्या है? क्या है? 26 जनवरी। अच्छा, और कितना अच्छा लगा यहाँ पे सब कुछ? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बाबा जी को देखा? शंभू मोदी। आप कहाँ से आए सर? लखनऊ से। अच्छा सर, जैसे कि क्या है कि 2027 का चुनाव बहुत करीब में, कई लोग आए कई लोग गए, मायावती जी की भी सरकार रही, अखिलेश यादव जी की भी रही है और बाबा जी की तो अभी चल ही रही है और रही भी है, तो आपको क्या लगता है किसका कार्यकाल ज़्यादा बढ़िया? बहुत बढ़िया योगी जी हमको अच्छे लगते हैं, आज से नहीं शुरू से। अच्छा, तो योगी जी की ही सरकार आपको लगता है? बिल्कुल आवे तो अच्छा है, योगी जी आवे तो और अच्छा है। आपको क्या लगता है डेवलपमेंट और सेफ्टी के मामले में बाबा जी को आप कितने नंबर देंगे? बहुत अच्छा, 100% से ऊपर। अच्छा, आप क्या करती हैं? हम सिविल डिफेंस में। अच्छा मैम, तो मैम आज का आयोजन आपको कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इस बार तो ज़्यादा ही अच्छा था क्योंकि ऑपरेशन सिंधु का वो था, इसलिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। ऑपरेशन सिंदूर पे भी कई सारे सवाल अपोजिशन पार्टीज़ ने उठाए थे, उन्होंने बोला था कि बीजेपी अपने फ़ायदे के लिए करवाते हो, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि हमारी जो मतलब इंडिया आर्मी है वो तो मतलब सब कोई ऐसा कुछ नहीं करता है कि कोई ये बोले कि बीजेपी की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं। मेरा नाम सना परवीन है। आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से ही हूँ बेसिकली। लखनऊ से। मैम, आपने जो ये पहना हुआ है, तिरंगे का दुपट्टा डाला हुआ है, पूरा वाइट पोशाक में है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा सिंपल चाहिए था और फिर वाइट कलर एंड तिरंगा का आज ऐसा मौका होता है जिस दिन आप टाइम निकाल के खुद अपने देश के लिए रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मैं बस ये पहन के ये बताना चाहती हूँ कि सिंपलिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आप सिंपल रहिए, बहुत नीट एंड क्लीन एंड स्वीट लगेंगे। अच्छा, आज 77 साल संविधान लागू हुए पूरे हो गए हैं और इतना सारा भव्य आयोजन हुआ है, आपको कैसा लगा यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर ये सब एंड आई एम फीलिंग ग्लैड टू बी हियर बिकॉज मैं इस भारत की नागरिक हूँ, मैं इस भारत के रहने वाली हूँ और ये मौका मुझे मिला है। मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ इस बात से। और हम लड़कियाँ बेसिकली हम लोग पे बहुत फोकस किया गया हुआ है, मिशन शक्ति और बहुत सारी योजनाएं की गई हुई हैं जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा आगे। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं यहाँ पर और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे रिलीजन्स रहते हैं और मैं इस लिबास में खुद को कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मुझे कोई तरह का भी डर नहीं लग रहा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल है कि हमारे देश आज़ाद हुआ और आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगे, जैसे बाबा की सरकार है इस टाइम पे और इससे पहले कई और सरकारें आई हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि बाबा की सरकार ने क्या काम किया, अच्छा काम किया है कि नहीं किया है? जी हाँ, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। मतलब कि बेटियों पे बहुत ध्यान दिया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं और गरीबों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। एजुकेशन सिस्टम अगर हम बात की जाए, हर एक सिस्टम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा सब लोग कर नहीं सकते। अथर्व भट्टाचार्य। प्रदीप कुमार। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से हैं। तो आपने तिरंगा हाथ में लिया हुआ है, 77 साल संविधान को पूरे हो गए, आपको कैसा लग रहा है? एकदम बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं वहीं स्कूल के प्रोग्राम में आया था, ये मेरा स्कूल है, उसके बाद से मैं यहीं पे रुका हूँ कि देखते हैं, चलो इस बार अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। तो अभी जैसे बाबा जी की सरकार है, योगी बाबा की सरकार है, आपको क्या लगता है योगी बाबा और उनकी सरकार ने ऐसे अच्छे काम किए हैं कि नहीं किए? क्योंकि बहुत लोग सवाल उठाते हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? अच्छे काम किए हैं, अच्छे काम बहुत किए हैं। इतनी अच्छी परेड उन्हीं की वजह से सफल हो पा रही है, तो बुरा कहने हैं जो कहने दीजिए, बाकी जो अच्छे वाले हैं वो तो अच्छे तो कहेंगे ही। 150 वर्ष जब पूरे हुए थे वंदे मातरम को, तो योगी जी ने बोला था कि अगर आप देश के नागरिक हैं, आपको देश से प्रेम है, तो आपको वंदे मातरम बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपोजिशन पार्टी से कई ऐसे और लोग थे जिन्होंने बोला था हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है वंदे मातरम किसी एक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचा रहा है कि बस अपोजिशन पार्टी ने एक प्रोपोगेंडा बना दिया था? अपोजिशन पार्टी वाली बात ही नहीं है क्योंकि वंदे मातरम तो एक ऐसा शब्द है, कोई भी बोले तो उसका सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, तो इसमें कोई अपोजिशन नहीं है, कोई भावना किसी की ठेस नहीं है। हाँ, वंदे मातरम आप बोलिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। तो ये आज आए हैं आप, तो आपको कैसा लगा यहाँ का आयोजन? हमको सही लगा, बिल्कुल मज़ा आया। बहुत मज़ा आई है। 26 जनवरी का मज़ा लेना तो हजगंज जाइए और 15 अगस्त का मज़ा लेना हो तो 10-90 जाइए। तो जैसे 2027 का चुनाव बहुत करीब में है, तो क्या लगता है किसका कार्यकाल ज़्यादा अच्छा रहा? कार्यकाल वही बाबा का रहेगा। बाबा ही आएंगे
साफ कहना है, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, वो कौन चलाएगा? बीके मिश्रा। तो अभी इतना फ्लैग भी लिया हुआ है और गले में भी पहना हुआ है बच्ची ने। तो ये जो सेलिब्रेशन हुआ है, 77 साल पूरे हो गए संविधान लागू हुए, तो आपको क्या लग रहा है इस 77 साल में संविधान को अच्छे से फॉलो किया गया है कि सरकारें बदली, नई सरकारें आई, कि कुछ उथल पुथल मचा दी गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान जो है जैसा मनाते आ रहे हैं और उससे बेहतर भी है, बेहतर है जो मना रहे हैं आजकल। और तो सर जैसे कि जब हुआ था वंदे मातरम को जो 150 वर्ष पूरे हुए थे, तो योगी जी ने बोला था कि अगर आप देश के नागरिक हैं, आप इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो वंदे मातरम आपको बोलने में या उसके बारे में जानने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। वंदे मातरम बोलने में तो बहुत गर्व है। मैं बचपन से बोलता आ रहा हूँ, बचपन से हम लोग यही हैं, वंदे मातरम बोलते आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग लखनऊ से ही हैं, इंदिरा नगर रहते हैं। तो ये जो इतना आयोजन हुआ, आप पूरी फैमिली के साथ आए हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तुमको कैसा बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि अभी क्या है कि योगी जी की सरकार चल रही है, तो आपको क्या लग रहा है योगी जी की सरकार में क्या क्या चेंजेस आए हैं? डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा है, चीज़ें बेहतर हुई हैं, रोड्स बन रही हैं, 4 लेन्स हैं, तो अच्छा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधाएं अच्छी देते हैं, दवाइयाँ भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। सर जैसे 2027 का चुनाव बहुत करीब में है, तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आ सकती है? हमें लगता है ये एनडीए की सरकार ही आएगी। काम अच्छा है इनका। गीता। हमारा कैलाश। अच्छा, तो ये आज 77 साल पूरे हो गए हैं, इतना सारा अरेंजमेंट हुआ है, जैसे अभी वहाँ देखे वहाँ पे फूल फेंका है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, मोदी योगी राज में बहुत अच्छा हो रहा है। महिलाओं के लिए मोदी योगी राज में क्या क्या हुआ है? अब देखा जा, बहुत अच्छा हुआ है। आपका नाम? आशुतोष कुमार। आज 77 साल पूरे हो गए हैं संविधान को लागू हुए, तो आपको क्या लगता है कि जो संविधान लिखा गया था, जो लागू हुआ है, उसके हिसाब से सब चीज़ें चल रही हैं कि उसमें भी कई बदलाव आए हैं? नई बदलाव तो आए हैं, लेकिन उससे पहले से बेटर चल रहा है। और जैसे कि क्या होता है इस राज में अखिलेश के गुंडागर्दी होत रहा, सब कुछ तो बंद हो गया मोदी योगी के राज में, हर चीज अच्छा है। 150 साल जब पूरे हुए थे वंदे मातरम को, तो योगी जी ने बोला था अगर आप देश के नागरिक हैं और आपको देश से प्रेम है, तो आपको वंदे मातरम बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा भारत है, हम इसे वंदे मातरम कहेंगे। हिंदुस्तान है, हमारा सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया आज भी है। लेकिन कुछ नेता हैं बीच में, इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। जिस समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से भारत में बहुत